अभी आपके स्क्रीन पर पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी के अहम कॉलेजों में शुमार होता है। उसका गेट दिख रहा होगा, एंट्रेंस गेट, और चारों तरफ खुदाई। यहाँ की कैंटीन कभी बन करके शुरू हुई थी, मगर फिर पटना कॉलेज की कैंटीन चलते चलते नहीं चली। इस दौरान पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव फिर से घोषित हो गए हैं। पिछली बार विद्यार्थी परिषद ने एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया कि उसने आम तौर पे ये संगठनों में दिखता नहीं था कि वो किन्हीं लड़कियों को अध्यक्ष पद पर लड़ाएं, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने लड़ाया और उसके बाद उन्हें इसका फ़ायदा भी मिला सियासी तौर पर। अभी हमारे साथ जो आयशा है, CPIML का स्टूडेंट विंग, उसकी जो है रिप्रेजेंटेटिव भी, और उसके साथ इस बार पटना यूनिवर्सिटी के यूनियन इलेक्शंस में जिनको उम्मीदवार बनाया सबा हैं। सबा, क्या करती हैं आप पटना यूनिवर्सिटी में? किस कोर्स में, कौन से ईयर की छात्रा हैं? मेरा नाम सबा आफरीन है। मैं दरभंगा हाउस पटना यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट से अभी PG कर रही हूँ और मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयसा से प्रेसिडेंट कैंडिडेट हूँ। जैसे आपको एक महिला के बतौर भी देखा जाता है, एक एक्टिविस्ट के बतौर भी देखा जाता है, लेकिन एक आम छात्रा, अगर छात्र या छात्रा यहाँ जब कभी भी हम लोग पटना यूनिवर्सिटी का जिक्र सुनते हैं तो हमेशा एक तरह की बात देखने में आती है, हिंसा, जातिगत हिंसा भी, तरह तरह की हिंसा भी, छात्राओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं, कभी बमबारी हो जा रही है। तो आपको कोई क्यों वोट करे? एक आम छात्र जो पहली बार इस कैंपस में आया हो, वो आपकी ओर क्यों देखे? क्या विज़न है आपका? चुनाव जो है वो किसी भी कैंपस का सबसे पॉलिटिकली सक्रिय टाइम होता है और हम देखते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी जो है वो पूरे बिहार के चुनाव का एक नैरेटिव फॉलो करता है, जहां महिलाओं का वोट बहुत अहम है, लेकिन महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। चुनाव के टाइम में उनको जुमले दिए जाते हैं, सरकार में भी, सत्ता में भी और यूनिवर्सिटी में भी। टोकन महिलाएँ, जैसे आपने कहा, खड़ी कर दी जाती हैं, लेकिन महिलाओं के मुद्दों पर, GS कैश पर, ICC पर, सुरक्षा पर, हॉस्टल के दमन पर, महिलाओं की जातिगत जो एक इंटरसेक्शनैलिटी महिलाओं को फेस करनी पड़ती है, प्राइवेटाइजेशन से महिला स्टूडेंट्स क्या मार फेस करती हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। मैं एक्टिविस्ट रही हूँ आयसा से, मैं आयसा की कैंडिडेट भी हूँ, लेकिन मैं एक आम महिला छात्र भी हूँ जो इस यूनिवर्सिटी में आती है। यहाँ पे 2 बड़े महिला कॉलेजेस हैं, उनको देखती है और देखती है कि यहाँ की महिलाएं बोलने, सुनने, समझने वाली, क्रिटिकल थिंकिंग वाली महिलाएं हैं, लेकिन एक पूरी कोशिश हो रही है कि उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको दबाया जाए और उनके जो एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटिमेंट्स हैं उनको जगाया जाए और महिलाओं की पॉलिटिकल भागीदारी को कम किया जाए। ऐसे में मुझे लगता है कि जो बोलने, हल्ला करने वाली खासकर महिलाएं हैं, उनको आगे लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, हल्ला करने से खैर क्या हो जाएगा, अपनी बात तो धीरे धीरे रखनी होगी। अभी आप जैसे UGC का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, मगर UGC पर भी आप देख रहे होंगे कि कैंपस भी बटा हुआ है, अलग अलग कैंपसेस बटे हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टियों के भीतर भी एक तरीके का वेद विभेद देखा जा रहा है कि उस पर भी एका नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें कैंपस से लड़ाई लड़ते हुए बाहर की लड़ाई कैसे दिखाई पड़ती है? UGC के मामले में जो कैंपस में बटाव हम देख रहे हैं, जब हम आंदोलन में गए थे UGC को लेकर, तो छात्रों के बीच में एक एकजुटता थी। छात्र साथ आ रहे थे, समता समानता के सवाल पर, लैंगिक, जातिगत भेदभाव, डिसेबिलिटी के आधार के भेदभाव, ये सब छात्र पटना यूनिवर्सिटी में ख़ास करके अनुभव कर रहे हैं। लेकिन एडमिन की और बिहार की सत्ता की ये कोशिश रहती है कि इसको एपॉलिटिकल किया जाए, इस तरह के एलिमेंट्स बनाया जाए, इस तरह के जो है माहौल बनाया जाए कि ये जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ रही है वो दब जाए। ऐसे में ज़रूरी है कि बोलने वाले, हल्ला करने वाले लोग पावर में आए, अपनी पॉलिटिक्स छात्रों तक पहुंचा पाएँ। जो लोग टोकन रिप्रेजेंटेशन में हैं या सत्ता पक्षी हैं, उनसे हम ये उम्मीद नहीं कर पाएंगे कि वो इस तरह का कोई छात्र हित में बात कर पाएंगे। जैसे सबा से मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल कॉन्शसनेस की आप बात कर रही हैं, आप कब से पॉलिटिकली कॉन्शियस हुई? कि आपकी पिछली पीढ़ी में भी कोई राजनीतिक तौर पर सक्रिय था, या आप कैंपस में आई तब आप राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुई? मैं चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करना और उस पर बोलना, लिखना, पढ़ना कुछ भी शुरू किया? पूरी तरह से पॉलिटिकली सक्रिय जिसको कहते हैं, एक्टिविज़म में आना, वो मैं कैंपस में आकर शुरू किया। मैंने, जब मैं UG कर रही थी मिरांडा हाउस से, तो मैंने महिलाओं की सॉलिडारिटी, एक ऐसा स्पेस देखा जो मुझे लगा कि ये स्पेस मेरे लिए है और यहाँ पर बोलना एज अ माइनॉरिटी वुमन बहुत ज़रूरी है। UG मिरांडा हाउस से एज इन मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय? दिल्ली विश्वविद्यालय। तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पटना यूनिवर्सिटी आई? जी, मैं पटना की ही रहने वाली हूँ। मैंने UG मिरांडा हाउस से किया और फिर मैं पटना यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने आई और वहाँ
वहाँ पर मैंने एक पॉलिटिकल माहौल देखा, वहाँ पर मैंने झकझोरना लड़ना सीखा। और यहाँ पर जब मैं आई तो मैंने देखा कि ये कैंपस बाहर से बहुत पॉलिटिकल लगता है, लेकिन अंदर से बहुत नुआंस है इसमें, बहुत पॉलिटिकली नुआंस तरीके से ये पॉलिटिकल है, जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी हटाई जा रही है, माइनॉरिटी की भागीदारी हटाई जा रही है। तो इस पर मैं बोलना चाहती हूँ, अपनी पॉलिटिक्स पहुँचाना चाहती हूँ। और मेरे परिवार में तो इस तरह से कोई पॉलिटिक्स का माहौल नहीं रहा है, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने मुझे ये मंच दिया है। उसके पहले से मैं बोलने सुनने समझने वाली महिला रही हूँ, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने मुझे ये मंच दिया है कि मैं और आइडियोलॉजिकल तरीके से इसमें घुस पाऊँ। जैसे मैं अब क्यूरियोसिटी आपके बातचीत से ही जगी, ये सवाल भी जगा कि आमतौर पे मिरांडा हाउस या दिल्ली विश्वविद्यालय से लोग जेएनयू या और दुनिया के किसी विश्वविद्यालयों के जाते हैं। जब आप पटना यूनिवर्सिटी पहुंचती हैं तो पटना यूनिवर्सिटी जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी ही है अभी तक, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने की जद्दोजहद में है, तरह तरह की बातें, तरह तरह की पॉलिटिकल कोशिशें होती हैं, मगर इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको बहुत खस्ता हाल नज़र आता ही होगा। बिल्कुल। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ के हम लोग वहाँ पर आंदोलन करते हैं जब, और फिर जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम देखते हैं कि जो सबसे मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पे नहीं है। पूरे बिहार में शिक्षा का जो स्तर है उसको बिल्कुल जर्जर कर दिया गया है। और पटना यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसा स्टेट यूनिवर्सिटी था बिहार में जहाँ पे सेशन लेट की परेशानी, टीचरों की बहाली की परेशानी नहीं होती थी। लेकिन अभी ऐसी कोशिश की जा रही है कि पटना यूनिवर्सिटी को भी जर्जर कर दिया जाए। यहाँ भी सेशन लेट होना शुरू कर दिया गया है। IT सेल के निजीकरण के चलते यहाँ पे परेशानियाँ एग्ज़ाम में सेशन लेट में हो रही हैं। यहाँ पे टीचर्स की बहाली नहीं हो रही है, स्टाफ की बहाली नहीं हो रही है, रिक्त पद होने के बाद भी। तो हम देखते हैं कि पूरे बिहार में जो ये कोशिश की जा रही है शिक्षा को जर्जर करने की, तो सबसे पहली शुरुआत वो पटना यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जो एक केंद्रक हुआ करता था एक अच्छी एजुकेशन की कुछ लेवल पर, उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग हमारी शुरू से रही है। अभी भी हम चाहते हैं कि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो है रिसर्च के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर और फंड आए और अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया जाए। और बिहार में जो बच्चे हाशिए के तबके से, अब यहाँ पे महिलाएं 170 रुपया देकर और पुरुष 1-2 हज़ार रुपये देकर पढ़ रहे हैं, तो किसी मजबूरी में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें टैलेंट है, वो होनहार हैं, वो पढ़ाई डिज़र्व करते हैं। तो क्यों ना हम इस कितने लोग दिल्ली जाएंगे, कितने लोग हैदराबाद जाएंगे, क्यों नहीं बिहार में एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बनाया जाए। यहाँ की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देना चाहिए। ठीक बात। एक चीज़ और बताइए, जैसे जब कभी भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, हालांकि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जैसे आपका, RJD का, कांग्रेस का, सबका एक तरह का गठबंधन था जब आप लोग पिछले चुनाव में गए थे। यहाँ कैंपस के भीतर जब आप लोग कहते हैं कि भाई हम लोग कम्युनल फोर्सेस से, विद्यार्थी परिषद से आमतौर पर जिस तरीके से लड़ेंगे, तो उसके लिए आप लोग एक एका बनाने की यहाँ क्यों नहीं कोशिश की? यहाँ क्यों आप लोग इस पूरे वोट को इस तरीके से तितर बितर कर दे रहे हैं? हमारी कोशिश रही है एका बनाने की, खासकर अब समता समानता के, सोशल जस्टिस के सवाल पर हमारी एका बन भी रही थी। पर कैंपस की जो पॉलिटिक्स होती है, स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स होती है, वो थोड़ी अलग होती है। और अभी भी हमारी कोशिश जारी है कि एक एका बन जाए, हम साथ में सोशल जस्टिस के सवाल पर लड़ें, जेंडर जस्टिस के सवाल पर लड़ें और कम्युनल फोर्सेस को हराएं, लेफ़्ट की एक यूनिटी बने। हमारी तरफ से पहल है, अभी भी खुली है, हम चाहते हैं कि लोग आकर हमसे जुड़ें। ठीक बात। तो ये हम सभा से बात कर रहे थे, जो इस बार पटना यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट यूनियन कलेक्शन है, वहाँ आयशा की ओर से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हैं। तो उनसे हमने बातचीत करके उनके मन मंतव्य को आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। फॉलो बिहार के लिए मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in